अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सवाबी के अंदर इंतहाई अहम जलसा करने के लिए जा रही है और आज के जलसे में फाइनल रोड मैप दिया जाएगा। इमरान खान ने आज के जलसे के हवाले से अहम तरीन पैगाम जारी किया है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी अहम तरीन पैगाम जारी किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने भी अहम तरीन पैगाम जारी किया है इस जलसे के हवाले से, क्योंकि आज का जलसा आम जलसों जैसा नहीं है। आज के जलसे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो कि बाहर बैठी हुई है, जिन्होंने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लिए हैं, जो कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं, जो सूबाई असम्बलियों के अंदर बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अली अमीन गंडापुर की, जिसको इमरान खान ने KPK का वज़ीर आला बनाया है। तो अली अमीन गंडापुर की क़यादत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज बताएगी कि वो आगे किस तरीके से बढ़ेंगे, इमरान खान को डयाला जेल से किस तरीके से रिहा करवाएंगे, पाकिस्तान के अंदर जो उनका मैंडेट उनसे छीना गया वो वापस किस तरीके से लेंगे, और पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए वो अपनी एहतजाजी तहरीक को आगे किस तरीके से बढ़ाएंगे। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह है कि इमरान खान के साथ अडयाला जेल में एक मुलाकात का अरेंजमेंट किया जा रहा है। वो मुलाकात इमरान खान के साथ किसी की करवाई जाएगी। और एक खबर यह भी है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर एक वफद आए और वो पाकिस्तान की हुकूमत से कुछ मुतालबात करे, कुछ चीज़ें पाकिस्तान की हुकूमत के सामने रखे। इसके अलावा एक बड़ी अफसोसनाक खबर है कोयटा से, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना ने कौम को ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बता दिया कि भाई कौम की इस वक्त मुआशी सूरत हाल क्या है। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। तो सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं सवाबी जलसे की। सवाबी जलसे की तैयारियां इस वक्त मुकम्मल हो चुकी हैं, लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। KPK के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ से काफिले चल पड़े हैं और वो सवाबी जलसे की तरफ रवां दवा हैं। और दूसरी तरफ जलसा तो सवाबी के अंदर है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर भी रास्ते बंद किए गए हैं और बुरहान इंटरचेंज को बंद किया गया है, जो GT रोड है उसको बंद किया गया है ताकि पंजाब से लोग इस जलसे के अंदर ना जा सकें। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है। जो अच्छे माशरे होते हैं वहाँ पर कभी भी ऐसे नहीं किया जाता कि आप किसी सियासी जमात को जलसा ना करने दें, आप किसी सियासी जमात को एहतजाज ना करने दें, आप किसी सियासी जमात को रैली ना निकालने दें। कल जो सिंध के अंदर हुआ, जो बलूचिस्तान के अंदर हुआ, वो भी आपके सामने कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका गया कि आप लोगों ने पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करनी, और फिर वहाँ पे हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। इमरान खान ने जो पैगाम दिया है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो आज बड़ा बैनर लगाया है जलसे में स्टेज के ऊपर, उसके ऊपर लिखा हुआ है खान आ रहा है। इमरान खान की तस्वीर है, पीछे पाकिस्तान का नक्शा है, यानी कि यह एहतजाजी तहरीक पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ फैलाने के लिए जा रही है। और आगे लिखा हुआ है कि खान की पुकार, अवाम की ललकार। तो अब आज ये देखना है कि किस तरह का लाहे अमल आता है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाहे अमल क्या आएगा। अली अमीन गंडापुर किस तरीके से अपनी सियासी बसीरत का इस्तेमाल करते हुए इस एहतजाजी तहरीक को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एक चीज़ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और सीनियर क़यादत को बिल्कुल क्लियर कट पता है कि भाई अगर अदालतों के ऊपर रहे तो इमरान खान हो सकता है अगले 10 साल जेल से बाहर ना आए। तो तहरीक इंसाफ की क़यादत अब ये सोचती है कि हमें अवामी प्रेशर बढ़ाना होगा, हमें लोगों को बाहर निकालना होगा और ये बताना होगा कि अवाम इमरान खान के पीछे पाकिस्तान के लाखों करोड़ों लोग खड़े हैं और इमरान खान पाकिस्तान का लीडर है, इमरान खान को जेल से बाहर आना चाहिए। इमरान खान ने जो पैगाम दिया है वो ज़रा सुन लें। इमरान खान ने कहा है कि हमारा जो आइंदा लाहे अमल होगा उसका ऐलान हम सवाबी जलसे के अंदर करेंगे, और इमरान खान ने अपनी पार्टी को डयाला जेल के अंदर बुलाकर ये बता दिया है कि अगला लाहे अमल क्या है। तो जो भी लाहे अमल होगा वो इमरान खान ने खुद दिया है, जिसका ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत करेगी। मजीद इमरान खान ने कहा कि बंदूक के जोर पर आइन और दीगर कवानीन में की गई तब्दीलियों और मुल्क पर काबज माफिया के खिलाफ हमें कौम की हैसियत से खड़ा होना होगा, वरना पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इमरान खान ने एक और बड़ी अहम बात की है ट्रंप के हवाले से। इमरान खान ने कहा कि उम्मीद है कि ट्रंप के आने से चीज़ें गैर जानबदारी की तरफ जाएंगी। मैं रिहाई का मुतालबा नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी रिहाई का मुतालबा नहीं करूँगा और ना ही किसी किस्म की कोई डील करूँगा। उन्होंने कहा कि पहले भी किसी आमर या आलमी ताकत के कंधों पर सवार होकर नहीं आया था, अवाम ने वोट दिया था तो मैं आया था। हालात की बेहतरी के लिए बैरूनी ताकतों पर इन्हिसार की बजाय कौम खुद कोशिश करे, यानी कि जो भी होगा वो पाकिस्तानी कौम करेगी। ये इमरान खान ने क्लियर कट बता दिया है।
इमरान खान की बहन अलीमा खान, उन्होंने कहा कि इमरान खान का हुक्म है कि कौम ने फैसला अब सड़कों के ऊपर करना है, सड़कों के ऊपर कौम यह फैसला करेगी कि कौम का मुस्तकबिल किस तरह का होना चाहिए। यह इमरान खान की बहन ने कहा। अच्छा, यह जो सवाबी के अंदर जलसा होने के लिए जा रहा है, इसकी तैयारियां बड़ी देर से जा रही हैं। कल रात को पेशावर के अंदर कन्वेंशन हुआ है आईएसएफ का, और इसके अलावा करक के अंदर भी कन्वेंशन हुआ है, केपीके के अंदर और जगहों पर भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव है। अली अमीन गंडापुर ने उस कन्वेंशन के अंदर शिरकत भी की, उन्होंने तकरीर भी की। अब आगे आ जाए, ये आपके सामने मैप है जिस जगह पर जलसा है, सवाबी इंटरचेंज के साथ ही रेस्ट एरिया, कार पार्किंग, और दूसरी तरफ बहुत बड़ी जगह जहां पर स्टेज लगाया गया है और वहां पर यह जलसा होगा। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, बहुत से लोग जलसागाह के अंदर पहुंच चुके हैं और बहुत से लोग रास्ते में आ रहे हैं। और हसन अब्दाल से वहां पर कंटेनर रखकर रास्ते को वहां पर बंद कर दिया गया है। और इस्लामाबाद को तो मुकम्मल ऐसे जैसे जी भाई इधर से लाहौर से कोई बंदा जाए और इस्लामाबाद को क्रॉस करके आप उस तरफ ना जा सके, ऐसे हालात बनाए गए हैं। इवन के लाहौर के अंदर भी रास्तों को बंद किया गया कि आप मोटरवे के ऊपर चढ़कर आगे ना जा सकें। जो मार्गला रोड है इस्लामाबाद में, जो जीटी रोड से जाकर मिलता है, उसको भी बंद किया गया कि लोग ना जाए। यह आप अंदाजा लगा लें कि हुकूमत चाहती है कि भाई जलसा कामयाब ना हो। आज ये मैटर नहीं करेगा, वैसे तो हर जलसे के अंदर ये चीज मैटर करती है कि जो कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग आए, कौन कौन शामिल था। आज के जलसे में दो चीजें हैं। पहला फैक्टर ये है कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग आते हैं, और जो दूसरा फैक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगला लाहे अमल क्या होता है, ऐलान क्या होता है, रोड में अब क्या मिलता है। ये आज की इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान कमराजा ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपनी बात करूं और मैं ये कहूं कि मैं बहुत बड़ा वकील हूं, मेरा काम सिर्फ अदालतों के अंदर है, मैं सिर्फ मुकदमे लड़ूं बड़े आराम से, मैं सड़कों के ऊपर क्यों निकलूं, मेरे शयान शान नहीं है ये। उन्होंने कहा अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो ये गलत बात है। उन्होंने कहा कि इंसानों की, कौमों की जिंदगी में एक लम्हा आता है कि जब आपको फैसला करना होता है कि हमारी कौम आगे किस तरीके से जाएगी, हमारी कौम का मुस्तकबिल क्या होगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। उन्होंने कहा कि हमने जुल्म का हिस्सा बनना है या जुल्म के खिलाफ जाना है, अब हमने ये फैसला करना है। उन्होंने कहा लिहाजा मैं निकलूंगा। अब हर पाकिस्तानी को भी ये फैसला करना है कि उसने महफूज जगह पर बैठकर मुबस्सर बनना है या कौम की तारीख के अंदर अपना हिस्सा डालना है, कि यानी कि सिर्फ बातें करनी है या बाहर निकलकर अपना हिस्सा डालना है। यह हर पाकिस्तानी को अब फैसला करना होगा। शानदाना गुलजार ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि गेम यह है कि खान को तनहा कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मगर इन लोफरों के बस की बात नहीं है। इमरान खान के साथ उसका रब है, रब्बुल आलमीन है। तमाम अबलीस इंशाल्लाह फारग होंगे। रब का कानून यही है। उन्होंने कहा कि इनकी गेम भुट्टो साहब वाली है, पहले खान को अपने वफादारों से दूर करो और फिर अपनी बादशाहतें कायम करो, इंशाल्लाह ये सब नाकाम होंगे। ये बात की है शानदाना गुलजार ने। और अब खबर आ रही है कि मौलाना फजल रहमान की इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाएगी अडयाला जेल के अंदर। और इस हवाले से असद कैसर ने भी एक बड़ी अहम बात किया। और पहले फेज में मौलाना फजल रहमान डायरेक्ट इमरान खान के साथ नहीं मिलेंगे, बल्कि सेनेटर कामरान मुर्तजा जाएंगे अडयाला जेल के अंदर, वो इमरान खान के साथ मुलाकात करेंगे और मौलाना फजल रहमान का पैगाम देंगे। आगे से फिर देखेंगे इमरान खान क्या कहते हैं। क्या वो ये कहते हैं कि ठीक है मौलाना फजल रहमान को भेजो, मैं उनके साथ मुलाकात करने को तैयार हूं, तो फिर मौलाना फजल रहमान मुलाकात करने के लिए जाएंगे। इस वक्त ये जराए खबरें दे रहे हैं। असद कैसर ने इस हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि अन करीब हम अपोजिशन का बहुत बड़ा इत्तेहाद बनाने वाले हैं। आइंदा तमाम अपोजिशन जमातों को साथ लेकर चलेंगे, बड़ी तहरीक चलेगी और इस हुकूमत को चलता करेंगे। यानी कि अब उन्होंने कहा कि भाई अब ये हुकूमत जो है ये जाएगी, अब हम इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बड़ा अफसोसनाक साना हुआ है। कोयटा के अंदर रेलवे स्टेशन पर एक धमाका हुआ है, जहां पर तकरीबन 24 लोग अपनी जान की बाजी हार गए हैं और 50 से ज़ायद इस वक्त जख्मी हैं, जो अभी तक इतलात आ रही हैं। कल के दिन ही कोयटा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक एक्टिविटी थी, बल्कि ये सदीक जान इस हवाले से एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि कल पीटीआई का जलसा कामयाबी से रोकने वाली बलूचिस्तान हुकूमत आज दहशतगर्दी का बड़ा हमला रोकने में नाकाम क्यों रही है। उन्होंने सवाल पूछा है कि पीटीआई के जलसे तो आप रोक लेते हैं, लेकिन ये इस तरह के जो पाकिस्तान के दुश्मन है, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, इनको आप क्यों नहीं रोकते हैं। इसी तरह एक इंकशाफ किया है सहाफ़ी उस्मान भट्ट ने। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों के कारनामे आप सुन लें कि मुल्जमान की फायरिंग से जख्मी होने वाले शहरी की कानूनी मदद की बजाय डॉक्टर्स के ऊपर गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा है कि आप गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाएं। अली आरफ साहब ने ट्वीट किया है पंजाब के हवाले से।
उन्होंने कहा कि लाहौर में स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है। पुलिस कहती है कि 6 लीटर पेट्रोल में हम क्या क्या करें। सारी नफरी तो मरियम नवाज के साथ है। सबसे बढ़कर यह कि पुराने चैनल वालों ने खबर चलाने से माजरत कर ली कि टीवी के ऊपर पंजाब का क्राइम दिखाने से मना किया गया है। वैसे तरीके इंसाफ का बंदा कोई परचम उठाकर आ जाए या तरीके इंसाफ का बंदा कोई नारा लगा दे तो भाई वो बहुत बड़ा पता नहीं क्या जुर्म कर देता, पुलिस उसको फट से उठाती है और जेल के अंदर बंद कर देती है। और जो पंजाब के अंदर क्राइम हो रहे हैं उनके मुताबिक, अली आरफ के मुताबिक, वो कहते हैं कि भाई उसको टीवी के ऊपर रिपोर्ट करने की इजाजत नहीं है। हामिद मीर साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी ये हुकूमत खुद के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाबी जलसे के बाद अवाम को सड़कों के ऊपर निकालती है और हुकूमत क्रैकडाउन बढ़ाती है तो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दीगर ममालिक भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर सख्त नजर रखे हुए हैं। आलमी दबाव और बैनुल अक़वामी प्रेशर इनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं जो इनके हालात को मजीद मुश्किल बना सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ऐसी गैर मुल्की शख्सियात पाकिस्तान आ रही हैं जो पाकिस्तान की रियासत के साथ ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियों पर बात करेंगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 27 इंटरनेशनल कन्वेंशन के ऊपर दस्तखत किए हुए हैं और यहां पर पार्लियामेंट के अरकान को उठाया जा रहा है। उनकी फैमिलीज के साथ जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा और इनके ऊपर प्रेशर आएगा। मारिया मेमन ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरह अमेरिका के इलेक्शन में भी रवायती मीडिया गलत साबित हुआ क्योंकि वो आवाम से कट चुका है। पाकिस्तान के इंतखाबात में भी मंजे हुए तज्जियाकारों के तमाम अंदाजे और तजर्बे गलत साबित हुए। अवाम बाहर निकली और उन्होंने तमाम तर अंदाजे पकड़कर एक बड़े गटर का ढक्कन खोलकर सारे उसके अंदर डाल दिए कि ये आपके तज्जिए, ये सच नहीं है क्योंकि आप आवाम के साथ कनेक्टेड नहीं है, आप ग्राउंड के ऊपर नहीं है, आप आवाम के साथ जाकर बात नहीं करते, पूछते नहीं आवाम से। कल जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ है उसके अंदर एक बड़ा फैसला किया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, उनके खिलाफ जो रेफरेंसेस थे उनको मुस्तरद कर दिया गया है कि यह बदनीयती के ऊपर मबनी है। शिकायतें आई थी इनके खिलाफ तो वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब, उन्होंने कहा कि अब कोई भी मुल्क डिपॉजिट और कर्ज ओवर रोल करने के लिए तैयार नहीं है। जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सऊदी अरब और कतर गया, उनसे बड़े अदब से कहा कि आप हमारे भाई हैं, आपने हमारी बड़ी मदद की है, अब आपके पास कशकोल लेकर नहीं आऊंगा बल्कि प्रोग्राम लेकर आऊंगा। ये उन्होंने बात की है। आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त जो ये बातें अंदर से हुकूमत बता रही है कि कोई मुल्क हमें कर्जा देने को तैयार नहीं है और कोई मुल्क हमारे अकाउंट्स के अंदर भी डॉलर्स रखने को तैयार नहीं है और मोहलत देने को भी तैयार नहीं है। और जो रिजर्व्स हमारे पास हैं, अगर हम अपनी इंपोर्ट खोल दें तो अगले 90 दिन भी हम सही तरीके से गुजारा नहीं कर सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पीटीवी के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो नए नए भर्ती किए हैं, रजी दादा हैं, अमीन हफीज़ हैं, मिनज सलीम हैं, ये लोग नए भर्ती किए हैं। तो अमीन हफीज साहब, उन्होंने दावा किया पीटीवी न्यूज के ऊपर बैठकर कि जी पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी ऐसे आ रही है कि जैसे सैलाब आता है वैसे पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आ रही है। अल्लाह करे जी जरूर आए, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी जरूर आए और इस मुल्क के हालात बेहतर हों, हमारी तो ये दुआ है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।